अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में मास और वेट के बारे में। मैंने आपको वेट फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया था कि वेट फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अभी उसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू mg। आपको क्वेश्चन में मास गिवन है तो बस क्या करना है, 9.8 से मल्टीप्लाई तो करना है। और अगर मून पे पूछेगा तो मून के लिए हम आप एक फॉर्मूला बना लेते हैं जिससे हम ये कैलकुलेट कर सके कि किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे कितना है और मून पर कितना होगा। तो वो जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से की जाएगी। So we have to prove that weight on the moon Wm, W के सबस्क्रिप्ट में m लिखा गया है। आप लोग जब भी इसको ऐसा लिखेंगे तो अगर इस तरह से लिखेंगे तो मैं तो इसको गलत मानूंगा। ये नहीं लिखा जाएगा, आप इसको W लिखेंगे और यहां पर इसके सबस्क्रिप्ट में नीचे यहां पर लिखा जाएगा m। So this is the weight on the moon। और प्रूफ ये करना है that weight on the moon is 1/6 of the weight of the earth of the object। So we have to prove this one। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर जितना भी है, मून पर वो मास कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए क्या अजम्पशंस क्या होंगी। अजम्पशंस के बारे में सुनिए। सबसे पहले हम लोग ये कंसीडर करते हैं, इसके सॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ये जो क्वेश्चन है, अजम्पशंस में ये होगा कि हम जो पहला ऑब्जेक्ट है वो किसको मान करके चलेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो मून होगा। और ये जो मून होगा इसको हम लोग लिखेंगे, इसका जो मास होगा उसको हम लोग कैपिटल एम से लिख देते हैं, मास ऑफ मून। इसके अलावा जो इसकी रेडियस है उसको हम लोग किससे लिख रहे हैं, उसको आर से लिख रहे हैं, कैपिटल आर से लिख रहे हैं। तो अगर कोई एम मास का ऑब्जेक्ट होगा जो अर्थ के सरफेस पे होगा, ये एम मास का ऑब्जेक्ट है जो मून के सरफेस पे है, सॉरी नॉट अर्थ, ऑन मून, ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अब यहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है ये मून के कारण कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे जी एम, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मून है और मून के मास को हमने किससे लिखा हुआ है, कैपिटल एम से लिखा हुआ है। जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर पड़ा है इसके सरफेस पर, उसके मास को हमने लिखा है स्मॉल एम से, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द मून, ये मून की रेडियस है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर। ये हमने ग्रेविटेशनल जो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको अप्लाई कर दिया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसी को तो हम क्या बोलते हैं, वेट फोर्स बोलते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसी को तो क्या बोलते हैं, वेट फोर्स बोलते हैं। तो इसको एफ से लिखने की बजाय मैं इसको डब्ल्यू एम से लिख देता हूँ। अब डब्ल्यू एम का मतलब क्या होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, ये आ गया। अब यहां पर हमने इसको लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद में सेकंड केस के बारे में सुनिए। सेकंड केस ये है कि जो अर्थ का मास है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट हमने अर्थ लिया। अब ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट था, इसी एम मास के ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हुआ है, अर्थ पे रखा हुआ है। ये सेकंड सिचुएशन है। जो अर्थ का मास है वो मून के मास से 100 टाइम्स है। देखो इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड सिखा दूंगा। जो मून का मास है वो अर्थ के मास से, जो अर्थ का मास है वो मून के मास से 100 टाइम्स ज्यादा है। जैसे कि मैंने आपको ये लिखवाया था कि जो मून का मास होता है दैट विल बी 10 टू द पावर 22 एंड दिस इज द मास ऑफ द अर्थ 10 टू द पावर 24। अगर हम इन नंबर्स को ना देखें तो ये है 10 टू द पावर 22, 10 टू द पावर 24 कितने टाइम्स ज्यादा है, 100 टाइम्स, नॉट 2 टाइम्स, 100 टाइम्स। अगर मैं इसके साथ 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर 24 बन जाएगा। तो जो अर्थ का मास है उसके मास को हम लोग लिखेंगे दिस इज द 100 टाइम्स द मास ऑफ द मून। मून का मास m था, जो मून है उसका मास क्या लिखा था हमने, कैपिटल M लिखा था। तो अर्थ का जो मास है वो उससे 100 टाइम्स ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है, तो 100 m हो जाएगा। और रेडियस, अब रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं। जो रेडियस है वो 4 टाइम्स है। जो मून है उसकी रेडियस होती है 1734 किलोमीटर और जो अर्थ है उसकी रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसको 1600 माने तो 1600 का 4 टाइम्स क्या होता है, 6400 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो रेडियस को हम लोग क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली 4r लिखेंगे। तो कैलकुलेशन करने के हमारे पास दो मेथड है। एक ये वाला मेथड होगा जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, वो भी सिखा देता हूँ। एक ये वाला मेथड है जिसमें हम कंपैरिजन से सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला कंसीडरेशन इसमें क्या किया कि मून का मास कैपिटल M है, वहां पर उस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब वही ऑब्जेक्ट हमने अर्थ पे रख दिया। अब जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो अर्थ हो चुका है और अर्थ का जो मास है वो मून के मास से कितना ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स ज्यादा है। और जो रेडियस है वो कितनी ज्यादा है, वो 4 टाइम्स है।
तो मून जो है वो 4 गुना छोटा है अर्थ से, अगर अर्थ के साथ कंपैरिजन किया जाए, या आप ऐसा बोल सकते हैं द अर्थ इज 4 टाइम्स लार्जर देन द मून, ये बोला जा सकता है। और यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे हम वेट ऑन द अर्थ। फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो कैपिटल जी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज, इस केस में, इन दिस केस अर्थ फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना है 100 m, तो m1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मास की जगह पर लिखेंगे 100 m। सेकेंड ऑब्जेक्ट, वो तो m ही है, सेम ऑब्जेक्ट है, तो उसको हमने यहाँ लिख दिया m डिवाइड बाय 4r और स्क्वायर। पहले डिस्टेंस लिखेंगे, फिर डिस्टेंस का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो आएगा, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम लोग ये करते हैं that we are going to divide equation first with equation by equation second। तो अपस्टेयर्स में फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ द मून, और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, वेट ऑफ द अर्थ। वेट ऑफ द मून का क्या वैल्यू है, जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर, एंड वेट ऑफ द अर्थ इसकी क्या वैल्यू है, जी 100 m स्मॉल m डिवाइड बाय 4r स्क्वायर, स्क्वायर करके लिख देते हैं इसका, दिस विल बी जी 100 m इंटू m डिवाइड बाय 16r स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड बाय 16r स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, कैपिटल जी से कैपिटल जी, कैपिटल M से कैपिटल M, स्मॉल m से स्मॉल m, r स्क्वायर से r स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी वेट ऑन द मून डिवाइड बाय वेट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू वेट, यहाँ पे 1/1 सारी क्वांटिटीज कैंसिल हो चुकी हैं, हियर 100/16, इसका रेसिप्रोकल होगा, सो दिस विल बी 16/100। और 16/100 जो होता है, सुनो ध्यान से सुनो, मैं आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूँ, 16/100 जो होता है दिस इज 0.16, ऐसा लिख सकते हैं 0.16। और ये जो 1/6 होता है, इसको भी जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर भी क्या आता है, 0.16 आता है। तो आप ये बताओ मेरे को कि 16/100 भी 0.16 है, 1/6 भी 0.16 है, तो क्या मैं 16/100 की जगह पर ये लिख सकता हूँ क्या, 1/6 लिख सकते हैं। तो 16/100 को हम लिख देंगे 1/6, बस बन गया फॉर्मूला, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया ये, और ये इसका सॉल्यूशन आ चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, वेट ऑन द मून डिवाइड बाय वेट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 1/6। अब ये वेट ऑन द अर्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी वेट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। सो दिस इज द फॉर्मूला, सो दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू प्रूव, इस तरह से इसको प्रूव किया जाएगा। देखो हमने ये तो प्रूफ कर दिया था दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपर डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड कम होती जाएगी, इसीलिए हम जी की वैल्यू -9.8 लिखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। और जब किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से रिलीज करेंगे तो पर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, तो प्लस 9.8 लिखेंगे। तो जी की वैल्यू 9.8 कैसे आई थी, वो इस फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट किया था, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। और ये फॉर्मुलेशन कैसे हुआ था, ये मैंने आपको सिखाया था कि एक फॉर्मूला तो हम लगाएंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, और दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। सो दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख देंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा और किसका फॉर्मूला बन जाएगा, स्मॉल g का। ये ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि स्मॉल g का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो इसके थ्रू हमने कैलकुलेशन की थी, यहाँ लिखा था 6.67 इंटू 10⁻11। अर्थ का जो मास होता है दैट इज 6 इंटू 10⁻24। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में लिखेंगे, 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में करके हमने ये सारी वैल्यूज को पुट किया था और लास्ट में आंसर आया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर तो था 9.77, लेकिन हमने उसको राउंड ऑफ करके
राउंड ऑफ करके 9.8 लिख दिया था। ठीक है, अभी कैलकुलेशन का मेथड तो यही रहेगा। फिर अभी आपने क्या प्रूफ किया कि वेट ऑन द मून इज 1/6 ऑन द वेट ऑफ द अर्थ, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ये प्रूफ किया हमने। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी 1/6 हो जाएगा। फिर अभी फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, वेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है। अब देखो मास तो बदलेगा नहीं, तो अगर उसका वेट 1/6 हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से। तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून पे कितना होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या था, अर्थ का था, तो हम इसको जीई से लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। फॉर्मूला लगेगा कैपिटल जी, यहाँ पर आएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द अर्थ था, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, मास ऑफ द मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द मून, और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं हम इसमें, वैल्यूज पुट करोगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ द मून, मून का मास है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द मून, मून की जो रेडियस होती है दैट इज 1737, 0.4 भी होता है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं 1737। ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में, इसको मीटर में करेंगे तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द मून, और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। पहले नंबर्स को लिखेंगे 6.67 इंटू 7.4 डिवाइड बाय 1737 इंटू 1737 पावर्स, ये +22 है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ +22, -11 है तो नेगेटिव पावर है -11, और ये 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर है तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। 10 टू द पावर 6 को अपस्टेयर्स में लिखेंगे तो -6 हो जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा -6। अब पॉजिटिव पावर कितनी है, +22, नेगेटिव कितनी है, -11 -6 -17, कितनी आएगी पावर, दिस विल बी 5, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 10 टू द पावर 5। ओके, अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के स्टेप्स मैंने आपको बता रखे हैं। पहले पॉइंट रिमूव करेंगे, डिवाइड बाय 100 आएगा, ये वाला पॉइंट हटाओगे तो डिवाइड बाय 10 आएगा। अब ये 10 टू द पावर 5 है और डिवाइड बाय 3 जीरोस है, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस विल बी 3, oh sorry, this will be 2, so the next statement will be 667 into 74 divide by 1737 into 1737 into 10 to the power 2, 10 to the power 2 को क्या लिख सकते हैं, 100। अब इसमें जो जो कैंसिल होंगे, देखो ये कैंसिल तो होते नहीं है, 1737 प्राइम नंबर है, ये कैंसिल तो होंगे नहीं, तो लास्ट ऑप्शन है, इनको मल्टीप्लाई करो, सबको इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। तो ये डिवाइड करके जब आप आंसर निकालोगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून दैट विल बी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, वो डायरेक्ट याद रखना है, ये आपके सिलेबस में गिवन नहीं है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून पे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं कैलकुलेट करना चाहें तो। वेट, इसके बाद में अब इसका कंपैरिजन करो, कितना है ये, 1/6 है ये। जब आप ये लिखोगे ना 9.8 इंटू 1/6 करोगे इसका, तो ये कितना आएगा, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1/6 हो जाता है, इसी वजह से ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और वेट फोर्स के फॉर्मूला में आपने पढ़ रखा है कि क्या वैल्यू आती है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और आपने ये भी स्टडी कर रखा है कि मास तो बदलता नहीं है, तो अगर उसका वेट बदल रहा है तो वेट बदलने का रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 है, मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.63 है। देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 1.628 होती है, 1.628 होती है, क्योंकि हमने ये जो मून का मास रखा है ना ये भी एग्जैक्ट नहीं रखा, ये 7.35 होता है, इसको हमने अप्रोक्सीमेट 7.4 लिख रखा है। और ये वाला जो है रेडियस ऑफ मून, दिस विल बी, जो रेडियस ऑफ मून होता है वो होता है 1737.4 किलोमीटर, तो ये 0.4 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, वो लिखा नहीं हमने। तो अगर हम इन सब एग्जैक्ट वैल्यूज को पुट करेंगे ना तो आंसर 1.628 आता है, 1.628।
तो कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर इसकी वैल्यू आपको गिवन होती है, तो वो वैल्यू 1.62 गिवन होती है, और 1.62 इसलिए देते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो सकता है ना। अगर हम इनको कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो इजीली हम इसको कैंसिल करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 1.63 लिखते हैं तो ये तो प्राइम नंबर हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होता, तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो जब भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो वैल्यू क्या पुट की जाती है, 1.62 पुट करके सॉल्व किया जाता है। लेकिन हमारी कैलकुलेशन में इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1.63, और यहाँ पर भी इसका 1/6 करते हैं तो भी 1.63 ही आता है। अगर क्वेश्चन में गिवन है 1.62 तो 1.62 लिखना है, अगर गिवन नहीं है तो 1.63 से ही सॉल्व करना होगा। जैसा कि 9.8 वाले केस में है, अगर क्वेश्चन में 10 गिवन है तो 10 लिखना है, अगर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो आपको 9.8 उसकी वैल्यू यूज करनी है। सेम टू सेम इसके साथ है, क्वेश्चन में अगर ये दे रखा है 1.62 तो ये यूज कर लेंगे, अगर गिवन नहीं है तो 1.63। ओके, अब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, करा रखा है, जस्ट वेट। सेम ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट जब अर्थ पर होगा तो ये 9.8 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। यही 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट अगर मून पर होगा तो ये ग्रेविटेशन, ये वेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा डाउन 1.63 न्यूटन का। ये आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, mg से, मास इनटू एक्सेलरेशन से। और जुपिटर का मैंने आपको बताया, जुपिटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 23 के आसपास होता है, अप्रोक्सीमेटली 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वहां पर जब आप 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो कितने न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 23 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जुपिटर पे। अब आप किसी भी प्लेनेट के लिए जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू, बस आपको उसका मास और उसकी रेडियस पता होनी चाहिए। ये वैल्यूज पुट करते ही आपको एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। एक्सेलरेशन पता करते ही आप क्या बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि वो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर एक्सपीरियंस करेगा, और उसी फोर्स को हम लोग वेट फोर्स बोलते हैं। अब इस चैप्टर में इसके 2-3 क्वेश्चंस बाकी हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम, व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ एंड ऑन द मून। ये कह रहा है 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, उसका आपको वेट बताना है अर्थ पे और मून पे। अभी जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं उसमें गिवन है सिर्फ मास 10 किलोग्राम। इसके बाद आपसे ये पूछा गया है, यू हैव टू कैलकुलेट वेट ऑन द अर्थ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड वेट ऑन द मून ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। यही 10 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट का वेट बताना है अर्थ पे और मून पे। Okay, first of all we will calculate weight on the earth. Weight on the earth we have to calculate by mass into gravitational acceleration. Mass is 10 kilogram. The value of g on the earth is 9.8, so it will experience the force of 98 Newton. Next, second we have to calculate weight on the moon. Weight on the moon of this object. देखो इसको कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। अगर आपको ये पता है कि अर्थ पे कितना मास है तो उसका 1/6 कर दीजिए, अर्थ पर कितना वेट है उसका 1/6 कर देंगे। तो अर्थ पर ये 98 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो मून पर ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दिस विल बी 1/6 इंटू 98, सो दिस विल बी 16.3 न्यूटन, 16.33 या 16.3 लिख सकते हैं। तो 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट अर्थ पर 98 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और मून पर 16.3 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन,